हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है क्या मेरे लिए सालू लेकर के आई थी, क्या फौजी साहब के लिए सालू लेकर के आई थी। तो इस पर हम ब्लॉग नहीं बनाए हुए थे। और देखो एसी में सो गए हैं पूरा चिल्ड कर करके, सो मुंह पूरा सूजन हो गया है। तो क्या लेकर के आई, इस पर हम ब्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग अलग रूट में जा रही थी। अलग अलग मतलब क्या, इस तब ऐसे सालू को जाना हो रहा था। उसके बाद और भी कोई कोई चीज़ का हो रहा था और अनाउंसमेंट करना था हमें कि कहाँ ट्रांसफ़र हुई। ये सब बातें होने के बावजूद मैं ये ब्लॉग नहीं बना पा रही थी कि हमारे लिए सालू क्या लेकर के आई थी। तो चलिए इस ब्लॉग में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। कंटिन्यू बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा गिफ्ट। तो तब तक आगे कंटिन्यू रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं फौजी साहब के लिए टिफ़िन लेकर के आ रही थी और फौजी साहब कब कैमरा को ऑन कर दिए थे मुझे पता भी नहीं था। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं बोल रहे हैं मुझे कि कैमरा ऑन है, ताकि मैं सही से बोल सकूँ और सही से रह सकूँ इसलिए। और यहाँ पर उनके 12 घंटे की ड्यूटी जा रहे थे, शाम का नाइट ड्यूटी, मतलब शाम को जा रहे थे। और यहाँ पर अपने से टिफ़िन पैक कहते हैं कि तुम जैसे तैसे कर देती हो, छोटा बैग है और छोटे बैग में अच्छे से नहीं सेट हो पाता है, इसलिए वो खुद और पूछ रहे थे क्या डाली हो। मैं बोली चटनी है, सब्जी है, रोटी है और इसमें मैं आम पन्ना बना करके बोतल में दे दी हूँ। तो बोले चोखा क्यों नहीं दी है। तो दोस्तों इनका कॉमेडी करने का आदत है, मजाक करने का आदत है। मैं बोली चोखा कहिए, चटनी कहिए, सब वही है। तो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे चोखा अलग से चाहिए। तो इसी बात पर मैं तुनक रही थी और इनको ये मुझे चिढ़ा ही रहे थे। चलो कोई नहीं, ये तो पति पत्नी की नोक झोंक होते ही रहती है हमारे घर में, हर समय हम लोग ऐसे करते रहते हैं। और ये पैक कर रहे थे, अपना खाना डाल रहे थे बैग में, क्योंकि खाना भेजना भी हो, ऐसे गाड़ी आती है मैं भेज सकती हूँ, बट इनका कहना है कि नहीं तुम भी परेशान मैं भी परेशान, गाड़ी में क्या भेजोगी, मैं ले करके चला जाता हूँ। इसलिए खाना पीना ले करके ही चले जाते हैं। और बस इनका यही रहता है कि समय पर अपना खाना पीना बन जाए, मिल जाए बस। और 2 बोतल, क्योंकि गर्मी का सीज़न है दोस्तों, पानी तो लगेगा ही लगेगा, तो 2 बड़े बड़े बोतल यानी कि 4 साढ़े 4 लीटर इनकी पानी ये लेके जाते। इतने में मैं चाय लेकर के आ गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा बंद नहीं किए हैं। बोले 2 दिन हो गया ब्लॉग नहीं डाली हो, तो चलो ब्लॉग डाल देते हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है, शामिल हो जाते हैं। अब जा कर के मुझे अच्छे से पता चला कि कैमरा ऑन है। और ये बैग पैक कर रहे थे और मैं यहाँ पे चाय ले करके इनके लिए तैयार थी, क्योंकि चाय तो भाई चाय लवर तो मैं खुद ही हूँ। मैं तो सोचते रहती हूँ आज का ब्लॉग में ये कि कब बताने चाय वाली मिल हूँ जाए कि मुझे भी। फौजी साहब और मेरे लिए, फौजी साहब के लिए और मेरे लिए हमारी बेटी क्या लेकर के आई थी अभी तक नहीं बताई थी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ब्लॉग बन रहे थे और ये चीज़ का ब्लॉग हुआ नहीं था कि क्या लेकर के आई है। तो फौजी साहब अपना बताएंगे कि क्या लेकर के उनके लिए आई है, मैं अपना बताऊँगी। बैठिए फौजी साहब, थोड़ा 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए हमको। क्या बिलैया वाला हाल कर रहे हैं। ऊ ए करता है, आप करते हैं। तो चाय पीजिए, चाय के साथ है जूता उता जो आपको ड्रेस लगाना है लगाइए। और उसके बाद फिर हम अपना, दोस्तों हम अपना तो बाद में दिखा देंगे क्योंकि फौजी साहब जा रहे हैं ड्यूटी। और मैं तो ब्लॉग को कंटिन्यू करके रखूँगी इनको ड्यूटी भेजने के बाद भी। तो फिर मैं अपना दिखा दूँगी। अभी फौजी साहब दिखाएंगे कि इनके लिए इनकी बिटिया क्या लेकर के आई है गिफ्ट। और बट ये बाद में बताऊँगी, पहले ये दिखा लेंगे उसके बाद बताऊँगी। कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर से, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आप। कहाँ बीवरे नहीं मिलना चाहते हैं तो इसलिए नहीं आते हैं। क्यों, मिलना तो चाहते हैं आपसे फौजी साहब। कोई कमेंट करता नहीं है कि हाँ आप बहुत दिन से दिख नहीं रहे हैं या कुछ पहले करते थे, इसलिए मैं भी तो दिखना नहीं व्यूअर्स चाहता हूँ। थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए फौजी साहब जिस ब्लॉग में ना दिखेंगे उस ब्लॉग में। तो आप जूता पहनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। फिर हम आते हैं असल मुद्दे पे कि हम किस लिए आज ब्लॉग शुरू किए हैं, है ना। हाँ। तो दिक्कत बताइए, आप क्या लेकर के आई है आपकी बेटी। क्या लेके आई है? कुछ तो लाई होगी,
भाई नौकरी कर रही है आपकी बेटी, इतने दिनों के बाद आई है आपकी बेटी, तो जरूर कुछ लाई होगी आपकी बेटी। लाई है तो हम बता देंगे क्या? और क्या, नहीं ना। बताइए बताइए व्यूवर्स को क्या लाई है। दिखाइए दिखाइए हैं? दिखाइए, बताइए। और ये मोबाइल लाई है भाई, ये ला करके दिए ये इनको। ला के दी है। आप लोग को लगता होगा झूठे मूठ के, देखिए। हाँ देख लीजिए, एक नहीं। ये ये देखिए, आप लोग को लगता होगा कि जो है झूठ मूठ का है। तो ये मोबाइल इनके लिए लेकर के आई है और मेरे लिए लेके आई है, सो मैं दिखाऊंगी, लेकिन इनको ड्यूटी भेजने के बाद मोबाइल पता है लाई इनको, है। ऐसा नहीं कि इनसे छुपा करके बस। मोबाइल लाई है, एक टी शर्ट लाई है। एक टी शर्ट भी लेकर के आई, एक मोबाइल, जो कि मैं अच्छे से दिखाती हूँ, एकदम चमकता हुआ मोबाइल है। ये देखिए पूरा फेस दिख रहा है, इसमें भी ब्लॉगिंग दिख रहा है। तो ये लेकर के आई है इनके लिए। ये देखिए, दिखा। तो क्योंकि इनका मोबाइल बहुत दिन का हो गया है और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी देता है, लेकिन ये मोबाइल ये बोल रहे हैं कि जब तक मेरा ख़राब नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तब तक मुझे दे दिए कि तुम यूज करते रहो। रखे रहने से तो फिर इसका बैटरी भी ख़राब होने लगता है। तो ये क्या बोले कि तुम यूज करो। तो मुझे कभी कभी डबल मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर ऐसा हुआ तो इनका मोबाइल मैं ले लूँगी, न्यू वाला ये ले लेंगे। लेकिन इस बार भी सालू बोली मैं पूरा सेट कर दे रही हूँ, लेकिन इनको नहीं, अभी मम्मी को यूज करने दो। तो ये अपना गिफ्ट बेटी इनको दी, ये मुझे दे दिए। तो मुझे शॉर्ट वीडियो और ब्लॉगिंग अगर दोनों कभी कभी साथ में करना होता है तो मुझे दो मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई नहीं, घी गिरा तो दाल में ही। है ना, घी गिरा तो दाल में। तो खा जाइए दाल को ही। तो फौजी साहब तो गए ड्यूटी, उनको ड्यूटी छोड़ने के बाद फिर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि जाने के टाइम में वीडियो शूट करते रहती हूँ, वो कुछ मतलब ऐसे हबर दबर जैसा हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोची कि उनको ड्यूटी भेजने के बाद ही मैं अपना गिफ्ट दिखाऊंगी, क्या लेकर के आई है मेरे लिए। हालांकि जब भी आती है तो कुछ न कुछ लेकर के आती, कितनों मना करो कि नहीं लेकर के आना, कुछ भी नहीं ले आने, लेकिन उसका शौक़ है और अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब कुछ लेकर के आती है। तो चलिए बकबक कम करती हूँ और दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये छोटा लिपस्टिक लेकर के आई है। 6 ठो है ना, 8 ठो है, हाँ 6 ठो है, 6 ठो है इसमें, ये देख सकते हैं इसमें। और ये कंपनी वाला बोली कि माँ जैसे तैसे लगाने से होठ खराब होते हैं, तो इसलिए आप कम ही यूज करती हो, लेकिन अच्छा वाला करो। और छोटा मंगवा देती हूँ, क्योंकि आप कल डार्क कलर पसंद करती हो, तो डार्क कलर लेकर के आई है। मतलब ऑनलाइन ही मंगवाई थी वो, लेकिन मुझे पता नहीं रहता है कि कब क्या कर रही है। जैसे कि एक बार मंगवाई थी बहुत पहले, 1 साल पहले शायद आई थी, तब वो क्या बोलते हैं, पैर दबाने की मशीन, अब मुझे नहीं पता है भैया वो क्या कहते हैं उसको, लेकिन हाँ पैर उसमें रखने के बाद कभी मैं किसी दिन फौजी साहब घर में रहेंगे तो उसको यूज करके दिखाऊंगी आप लोग को। तो क्या बोली कि पैर दबाने के लिए तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ ना, तबीयत ख़राब होता है या पैर में दर्द होता है तो मैं तो यहाँ पर नहीं रहती हूँ, तो चलो वैसा मशीन बन गया है तो मैं आपके लिए मशीन मंगवा देती हूँ। तो पैर दबाने वाली मशीन, जो कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ, क्या मैं उसके बारे में बोलूँ। तो ये है छोटा और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, क्योंकि मैं कैरी भी कर सकती हूँ कहीं भी जाने से, 4-5 अपना डाल लूँगी या पूरा भी डाल लूँगी कहीं हैंड बैग में या कुछ में, ताकि मैं अपना शेड चेंज कर सकूँ कभी कभी ऐसे डार्क कलर लगाने का मन होता है तो। और जो कुछ लेकर के आई थी तो कहीं इधर उधर रख दी हूँ। चूड़ियाँ भी लेकर के आई हैं, लेकिन ये मैं पहनी हूँ सो नहीं, दूसरी चूड़ियाँ हैं। और ये साड़ी लेकर के आई है, ये देखो गोल्डन और क्रीम कलर में है, जो कि साउथ में पहना जाता है। तो बोली माँ आप तो साड़ी लेते रहती हूँ अपने से, तो ये एक साउथ का साड़ी मैं लेकर के आ रही हूँ, जबकि हमारे यहाँ ऐसा साड़ी पहनते नहीं हैं, बट इसमें लाल ब्लाउज लगा करके मैं पहनूंगी और अच्छा भी लगेगा। और देखो ये है ना अच्छा,
तो ये ले करके आई है। ये देखो दोस्तों, ये कैसे दिखाऊँ, मैं पूरा खोल नहीं पाऊँगी क्योंकि समेटना इसको मुश्किल होता है। दूसरा ढंग का अलग टाइप का कपड़ा है ये, तो मैं इसे खोलूँगी नहीं पूरा। बट हाँ, हमारे यहाँ नहीं ये सब कलर पहनते हैं ना, जैसे अब कभी कभी रेड ब्लाउज में ये अच्छा लगेगा पहनने में, तो ये सब ले करके आई है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइटम ले करके आई थी, बट हम सबको दिखाना नहीं चाहते हैं कि क्या है नहीं है। सो लोग कहेंगे कि बड़ा दिखाने चली है। खैर, लोगों की बातों को मुझे परवाह नहीं होता है। तो ये सब भले ही छोटा छोटा चीज़ हो या बड़ा हो, खुशियाँ तो खुशियाँ अलग होती है। तो पप्पा का मोबाइल, उसका पप्पा का जो मोबाइल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कवर उसी का था तो मैं लगा दी हूँ, क्योंकि नया वाला मोबाइल यूज करने में भी डर लगता है दोस्तों कि कहीं गिर न जाए। क्योंकि ये देखो, तो नया वाला मोबाइल थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि यूज करने में कैसे यूज करूं। और यही मोबाइल उसका पहले भी था, तो वो कवर मैं रख रखी थी यहीं पे। कवर यहीं से वो गई थी तो दूसरा लगा ली थी कवर, ये वाला था। तो मैं बोली कि लाओ सेट करके देखते हैं। हालांकि वही मोबाइल है जो वो पहले यूज करती थी, वही उतना ही साइज का है, तो ये वाला सेट हो गया है उसमें। तो अच्छा लग रहा है, मोबाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कभी।